नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। मांग की आड़ी लोच। यह प्रश्न कक्षा 12वीं के जिन भी बच्चों का विषय अर्थशास्त्र है उन सभी बच्चों के लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं मांग की आड़ी लोच क्या है। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है तो इसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी कि ए वस्तु है और बी वस्तु है। अगर बी वस्तु की मांग बढ़ रही है या फिर ए वस्तु की कीमत बढ़ रही है, यानी ए वस्तु की कीमत बढ़ने से बी वस्तु की क्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। इसी को हम मांग की आड़ी लोच कहते हैं। चलिए हम इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। किसी एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को दूसरी वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त अनुपात को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका सूत्र भी जान लेते हैं। मांग में प्रतिशत परिवर्तन यानी एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, इसे हम मांग की आड़ी लोच कहेंगे। ई एक्स बाय हो। ठीक है, जहाँ ई एक्स बाय मांग की आड़ी लोच है, बाय एक्स बराबर वस्तु जिसकी मांग में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, बाय बराबर वस्तु जिसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। चलिए हम मांग की आड़ी लोच के प्रकार भी जान लेते हैं कि मांग की आड़ी लोच के आखिर प्रकार हैं कौन से। ठीक है, तो मांग की आड़ी लोच का जो प्रकार है वो सबसे पहले आपको दिया गया है धनात्मक आड़ी लोच। यानी कि जब किसी एक्स वस्तु की मांग दूसरी वस्तु बाय की कीमत बढ़ने पर बढ़ती है, यानी कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के वैकल्पिक यानी कि सब्स्टिट्यूशन होती हैं, यानी स्थानापन्न या प्रतिस्थानापन्न होती हैं। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ रही है, अगर कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि हो रही है तो चाय की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसे हम धनात्मक प्रत्यक्ष या सापेक्ष भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम मांग की आड़ी लोच का जो दूसरा प्रकार दिया गया है इसे भी देख लेते हैं। मांग की आड़ी लोच का जो दूसरा प्रकार दिया गया है वह दिया गया है ऋणात्मक आड़ी लोच। ठीक है, जब किसी वस्तु एक्स की मांग दूसरी वस्तु वाई की कीमत बढ़ने पर घटती है, यानी कि अगर चीनी की कीमत बढ़ रही है तो चाय की मांग में कमी आएगी या घटेगी। इसे हम मांग की ऋणात्मक आड़ी लोच कहते हैं। ठीक है, दोनों वस्तुएं पूरक हैं। कैसी हैं? दोनों वस्तुएं पूरक होती हैं। उदाहरण के लिए चाय और चीनी, कार और पेट्रोल को आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जो मांग की आड़ी लोच का जो तीसरा प्रकार दिया गया है इसे भी हम समझ लेते हैं। इसे शून्य आड़ी लोच कहते हैं या फिर स्वतंत्र आड़ी लोच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र आड़ी लोच कहते हैं। जब किसी एक्स वस्तु की मांग वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की कीमत बढ़ने या घटने पर चाय की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों वस्तुओं के बीच कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए चाय और मोबाइल फ़ोन। ठीक है, चलिए आड़ी लोच का हम ग्राफ भी देख लेते हैं। यहाँ पर वाई अक्ष है और यहाँ पर एक्स अक्ष है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ पर पी वाई है, पी वाई दिया है फर्स्ट वस्तु की कीमत, पी वाई 1 सेकेंड वस्तु की कीमत। ठीक है, यहाँ पर वस्तु की मांग दी गई है, यानी क्वांटिटी एक फर्स्ट वस्तु की, यहाँ पर क्वांटिटी सेकेंड वस्तु की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह ग्राफ दिया गया है। वाई वस्तु की कीमत में पी वाई दिया है में होने वाले एक्स वस्तु की मांग यानी क्वांटिटी से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका महत्व भी देख लेते हैं कि इसका आखिर महत्व है क्या। यह उपभोक्ता के व्यवहार को समझने में सहायक है। ठीक है, यह उपभोक्ता के व्यवहार को मांग की आड़ी लोच समझ सकती है। ठीक है, वस्तुओं के बीच संबंध यानी वैकल्पिक या पूरक ज्ञात हो सकता है, यानी कि वस्तुओं के बीच कैसा संबंध है, स्थानापन्न का है या फिर पूरक का है, इसे हमें
मांग की आड़ी लोच द्वारा समझ सकते हैं। जो तीसरे नंबर पर आपको दिया गया है महत्व, कीमत परिवर्तन पर मांग पर क्या प्रभाव होगा यह जानने में मदद मिलती है। यानी कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी या कीमत बढ़ने से मांग दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी, इसको जानने में मदद मिलती है। अब जो लास्ट दिया गया है व्यावसायिक निर्णय, मूल्य निर्धारण एवं नीति निर्माण में उपयोगी, यानी कि मांग की आड़ी लोच व्यावसायिक निर्णय लेने में, मूल्य निर्धारण में एवं नीति निर्माण में उपयोगी होता है या होती है। ठीक है, तो यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।